हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी चल रहा है। इसमें आपने पढ़ लिया है इसमें डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ लिए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ ली अपने आज तक। आज देखते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मैडम जो लिंगदो है उनकी क्लास में एक डिबेट शुरू होती है, ठीक है। डिबेटिंग होती है मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गुणों पर चर्चा होती है, उसके मेरिट्स क्या क्या, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है या उसकी बुराई क्या, उनमें चर्चा होती है। अच्छाइयाँ होगी, चर्चा करेंगे तो उसमें बुराइयों के बारे में चर्चा होगी। बच्चे आपस में ये बातें कर रहे हैं और मैडम होती है जो इनकी लिख दो, वो इस चर्चा को आराम से सुन रही होती है, डिबेट को। और अंत में वो बताती है बच्चों को कि आपने जो डिबेट की है, लोकतंत्र के बारे में कहा है। अब वो कहती मुझे ये नहीं पता है कि आपकी बातें सही है या नहीं है, या डेमोक्रेसी है वो सही है या नहीं है, लेकिन जो आप ये बातें कर रहे थे ये कैसे कर रहे थे, जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ कर रहे थे या जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ये आपको जो राइट मिला है डिबेट का, उसके पक्ष में बोलने का, उसके खिलाफ में बोलने का, ये डेमोक्रेसी के ही अंदर होता है। और यही डेमोक्रेसी के फेवर में एक अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये बात मैडम लिंगदो लास्ट में बोलती है, ये चर्चा आप लोग पढ़ लेना अपने आप का, ठीक है। फिर है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब देखो, जो ये डिबेट हुई है उसी डिबेट के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी, इसके खिलाफ तर्क देंगे, ये चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी इससे अच्छी नहीं है। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी routinely here against democracy. Let us go over some of these argument। जो अपनी चर्चा होगी उसके ऊपर, उसी के आधार पर ये आर्ग्यूमेंट है अपने सामने उभर के आए हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या है, लीडर्स है वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, तो इससे क्या होती है, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, अस्थिरता, यानी वो स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता है। डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती है, वो इंस्टेबिलिटी हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। अब क्या है डेमोक्रेसी है आजकल, आजकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पावर। क्या बात कर रहा है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, केवल पॉलिटिकल कंपटीशन, राजनीतिक लड़ाई हो गई है ये। और पावर प्ले यानी पावर प्ले, सत्ता का खेल, किसी भी प्रकार से अपने को पावर में आना है, रूलिंग पार्टी बनना है, देश पर शासन करना है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, इसमें जो मोरलिटी है उसकी कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर मोरलिटी यानी नैतिकता भी, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ये अपना नैतिक दायित्व है, मोरल दायित्व है कि हम ये चीज़ें पूरी करें, तो उनकी जगह डेमोक्रेसी के अंदर आजकल दिखाई नहीं देती है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। इसी कारण से ये बहस जो हुई है, सो मैनी पीपल हैव टू द कंसिडर इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। जो डेमोक्रेसी होती है उस व्यवस्था में काफ़ी सारे लोग, जो चर्चा होती है, चर्चा करते हैं, कंसल्टेट करते हैं एक दूसरे से, और जो भी वो फैसला लेते हैं तो वो डिले होता रहता है, उसमें देरी होती रहती है। कोई फैसला न लेना है अपने को, कंट्री को किसी फैसले की ज़रूरत है तुरंत, तो उस फैसले को लेने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चर्चाएं होती है, उसके बाद में ही कोई फैसला लिया जाता है। नंबर 4, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नाउ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अपने जिन नेताओं को चुनते हैं वो लोग, उनको लोगों के जो इंटरेस्ट है उनका पता ही नहीं होता है, वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं करते हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इसके चलते वो खराब फैसले लेते हैं। उनको पता नहीं है लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस प्रकार के कार्य होने चाहिए, ये पता नहीं होता है। इसी कारण वो कभी कभी खराब फैसले भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ट ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन।
अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, चुनावी जो लड़ाई होती है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा खरीचली हो जाती है और इसलिए इसमें करप्शन होता है। क्यों इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। इलेक्टोरल कंपटीशन बना दिया उन्होंने, चुनाव को एक कंपटीशन की तरह यूज करते हैं, कंपटीशन की तरह लेते हैं भी अपने को ये कंपटीशन है जीतना है, और उसमें हर प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं जिससे कि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा फैल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल यानी जो सामान्य लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। आर दीज सम अदर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई होगी, जो बच्चे चर्चा करें इनके मन में रह गई होगी। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी, इसमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है, डेमोक्रेसी उस पर अप्लाई होगा। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार है उसके द्वारा जो पावर है उसका दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ, इसमें से आप कौन से आर्ग्यूमेंट के फेवर में हो। ठीक है, क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सिचुएशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। निश्चित रूप से अपने कह सकते हैं कि जो लोग डेमोक्रेसी है, जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है उनको उनके लिए मैजिकल सिचुएशन नहीं है, जादुई छड़ी नहीं है कि वो सारी प्रॉब्लम है उनको दूर कर देगा। डेमोक्रेसी आ गई है तो जितनी भी समस्याएं कंट्री के अंदर वो सारी की सारी जादू की छड़ी की तरह गायब कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोकतंत्र है, उसने ना तो हमारे देश में ना वर्ल्ड के अन्य हिस्सों में जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म किया है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के रूप में लोकतंत्र क्या है, सिर्फ बुनियादी चीज़ को देखता है, लोग अपने बारे में खुद फैसला ले सके। पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, डेमोक्रेसी के अंदर यही है कि लोग अपना फैसला है खुद ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, ये उन्हें कोई गारंटी नहीं देती कि उन्होंने जो फैसले लिए वो अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मिस्टेक, लोग है वो गलतियाँ भी करते हैं, गलतियाँ कर भी सकते हैं। ठीक है, पीपल कैन आगे इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसके कारण क्या, इन फैसलों में अपने को लोगों को शामिल करना है, लोग शामिल होंगे तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिले होगा, उसमें देरी भी होगी। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। यह भी सही है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जल्दी जल्दी जो लीडरशिप होती है वो चेंज होती रहती है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, जो नेतृत्व है, अपना शीर्ष नेतृत्व है, वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, क्योंकि लोगों की आशाएं बहुत ज़्यादा होती है, उनको गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है तो लोग दूसरे चुनाव में उस गवर्नमेंट को बदल देते हैं, जिससे उनकी लीडरशिप है वो चेंज होती रहती है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशियंसी। कई बार मान लो सरकार कोई बड़े फैसले ले लिया और उससे भी उसकी कार्यकुशलता पर बुरा फर्क भी पड़ सकता है। बड़ा फैसला लिया, लोगों ने उसके अगेंस्ट हुए लोग, तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसकी कार्यकुशलता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मैनी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन तर्कों से तो मुझे लगता है, ये जो आर्ग्यूमेंट है उनसे लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसका जो आइडियल फॉर्म गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, उनका जो वास्तव आदर्श स्वरूप है वो नहीं हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ।
पर क्या होता है, वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं होता है। द रियल क्वेश्चन वी फेस्ड इज डिफरेंट। जो वास्तविक क्वेश्चन है वो हमारे सामने वो अलग होता है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। इसमें सवाल आता है कि हमारे पास सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो भी फोरम्स है, उनमें विकल्प के रूप में उनमें सबसे अच्छा कौन सा है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो किसी भी दूसरे विकल्प से हमारे सामने बेटर है, सबसे अच्छा है, डेमोक्रेसी ही आएगा। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में बात करेंगे अपने, डेमोक्रेसी है वो अच्छी क्यों है। इसमें एग्जाम्पल आते रहेंगे, एग्जाम्पल देखते रहेंगे और पता लग जाएगा भाई डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से अच्छी है। आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में करेंगे अपने। चाइना फेमाइन ऑफ 1958 to 1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो 1958 से 1961 के बीच अंदर चाइना में फेमाइन आया, भयंकर अकाल आया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन। इसमें लगभग 3 करोड़ लोगों के आसपास मृत्यु होगी। ड्यूरिंग दोज डे, इन दिनों के दौरान इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। इंडिया की जो कंडीशन थी वो चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। फिर भी भारत में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में क्या हुआ, जो अकाल और भूखमरी की स्थिति है चाइना के समान नहीं आई। चाइना में ज़्यादा आई लेकिन इंडिया में उतनी नहीं आई। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था कि ऐसा दोनों देशों की जो सरकारी नीतियां हैं उनके अंतर के कारण पैदा हुआ है। अंतर के कारण ही आया है कि जो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ में अकाल पड़ने के दौरान जो वहाँ की कंडीशन हुई वो बहुत ही बुरी हो गई। और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी उस दौरान, लेकिन इंडिया में उस दौरान कंडीशन है उतनी भयंकर नहीं हुई अकाल के समय में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों गवर्नमेंट थी, डिफरेंट गवर्नमेंट थी दोनों। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ में जो अंतर है दोनों कंट्रीज़ की, उन पॉलिसीज़ के कारण ऐसा हुआ था। द एक्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड फॉर फूड सिक्योरिटी इन ए वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नोट। अब देखो उस भारत में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के कारण जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इस फूड सिक्योरिटी के मामले में बेहतर काम किया। वैसा करने की चीनी सरकार ने ज़रूरत महसूस नहीं की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसने, इंडिया की सरकार ने फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई लोगों को, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐसा महसूस ही नहीं किया, ना ऐसा कुछ उसने किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिनिज हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री है, उस देश में कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। ठीक है ना, बड़ा पॉइंट है ये। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड ओपोजिशन पार्टी हैड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। देखो अगर वहाँ चीन में भी उस समय वो मैनी पार्टी सिस्टम होता, बहुत सारी पार्टीज होती है ना, तो वो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार की आलोचना कर सकते थे। वहाँ पर मीडिया होता, वो सारे उसकी चर्चा करते, उस पर दबाव डालते, तो जो लोग चाइना में उस समय मरे थे लगभग 3 करोड़ के आसपास, उतने लोग भूख से नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एग्जाम्पल है, एक अपने लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है उनमें से एक है, ये बहुत अच्छा है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोगों की
सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। लोगों के सामने जो भी मान दिक्कतें आती हैं उनको सुलझाया जाता है। जो दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट होती है उनके मुकाबले में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। लोगों की आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to the people needs but it all depend on the wishes of the people who rule। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों की जो नीड्स है उन पर ध्यान नहीं देती है सरकार, और न ही वो सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। जो रूल कर रहा है पार्टी, वो उस पार्टी का जो रूलर है उसी पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। उसमें लोगों की जो इच्छाएं उन पर कोई ध्यान नहीं देती। If the ruler don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democratic requires that the ruler have to attend to the need of the people। अब देखो, शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती है तो उनको लोगों की इच्छा अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। उनको लग रहा है कि हमने कुछ करना नहीं है तो वो लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। पर जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ये जरूरी होता है कि जो रूलर है वो लोगों की ज़रूरतों पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देते हैं। अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। जो भी लोगों की रिक्वायर्स है डेमोक्रेसी में जरूरी है कि रूलर है वो उन पर ध्यान देंगे ही। तो ये आ गया इसका पहला, इसके फेवर में पहला तर्क जो अपने देंगे वो आएगा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरी पद्धति से बेहतर है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, लोगों को जवाब देना पड़ता है इसको। ठीक है, देयर इज अनदर रीज़न, दूसरा कारण इसका। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं। देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेटिक शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैट एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वो फैसले अच्छे लेती है, ये उसका दूसरा कारण है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन। लोकतंत्र का आधार क्या है? कंसल्टेशन एंड डिस्कशन से व्यापक चर्चा होगी, बहस होगी, उसी के बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा जो, वो उसमें हमेशा ही बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होंगे, उनमें डिस्कशन होंगे और उनकी मीटिंगें होंगी, उसके बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। ठीक है, अगर कोई भी फैसला है उस पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, काफ़ी लोगों ने उस पर सोचा हो, डिस्कशन किया हो, तो उसमें कोई गलती है उसकी गुंजाइश अपने को पता है अभी कम में रहती है, मिस्टेक है वो कम रहेगी। दिस टेक्स टाइम, ये समय जरूर लेता है, बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग द टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। समय जरूर लगेगा ज़्यादा इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के लाभ भी अच्छे होते हैं। कोई बड़े फैसला लेना है तो उस पर अपने अगर टाइम ज़्यादा लगा देंगे, ज़्यादा डिस्कशन होगा, तो जो फैसला लिया जाएगा वो बहुत अच्छा लिया जाएगा। दिस रिड्यूस द चेंज ऑफ रस ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले से संभावना घटती है, यानी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन है वो नहीं लिया जाएगा। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी होती है वो निर्णय लेने की संभावना बढ़ाती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करती है, उसमें सुधार करती है। तो दूसरा इसके फेवर में तर्क आ गया कि इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, उनमें चर्चा होती है, डिबेट्स होती है। ठीक है, फिर दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। अब तीसरा इससे जुड़ा हुआ तर्क क्या है अपने, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी क्या करेगी, जो कन्फ्लिक्ट है
और जो कन्फ्लिक्ट है और जो डिफरेंसेस है उनको संभालने का अच्छा तरीका उपलब्ध करवाता है लोगों के बीच में। जैसे आपने देखा श्रीलंका के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा थे, बेल्जियम के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा थे। अगर डेमोक्रेसी से उन कन्फ्लिक्ट को हल किया जाता तो वो बहुत अच्छी तरीके से हल हो सकता था। वहाँ पर लोगों में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। मतलब कोई भी कम्युनिटी है उसमें लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। पता है अपने को, उनके ओपिनियन उनके इंटरेस्ट है वो अलग अलग होंगे। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर्स विच हैज़ एन इमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। भारत की तरह बाहरी जो सामाजिक विविधता डाइवर्सियल है वाले देशों में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जो बड़ा देश है उसमें सोशल डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा होगी। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट्स, और अलग अलग जातियों के होते हैं। तो उनमें विविधता है। उन सभी की सोच है वो एक जैसी नहीं हो सकती। उनके सभी के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो विचार है वो सभी के अलग अलग होंगे। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। इससे क्या होगा, जो इससे क्या होगा, जो एक ग्रुप है उसका जो पसंद है वो दूसरे ग्रुप की पसंद से टकराएगी। दोनों की पसंद आपस में मिलेगी नहीं, तो उनमें आपस में क्या होगा, टकरावट पैदा होगी। क्लैश हो गया। हाउ डू वी रिसोल्व सच ए कन्फ्लिक्ट। अब इन कन्फ्लिक्ट जो टकराव हुए हैं उनको अपने कैसे सुलझाएंगे। कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं, उनको सुलझाएंगे कैसे। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। क्या जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं इनको अपने ब्रूटल पावर से सुलझा सकते हैं क्या। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे समूह को दबा देगा। ताकत के बल पर नहीं सुलझाया जा सकता इनको। ठीक है, अगर अपने पास ताकत है उस ताकत के बल पर इनको नहीं सुलझाया जाएगा। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट द वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। मान लो ताकत के बल पर दबा दिया कमज़ोर समूह को, तो इससे क्या होगा, नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में अगर जो समूह है वो ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, और वो एक साथ नहीं रहेंगे वो। ठीक है, अशांत रहेंगे वो। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग सच वे। काफ़ी समय तक एक साथ नहीं रहेंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। केवल डेमोक्रेसी है वही उन्हें ये प्रोवाइड करवाएगी कि पीसफुल सॉल्यूशन, शांतिपूर्ण समाधान किस प्रकार से उस समस्या का किया जा सकता है। ये केवल डेमोक्रेसी के अंदर ही हो सकता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर। इस मामले में जो डेमोक्रेसी है वो कोई परमानेंट विनर नहीं होता है। ठीक है, और न ही वो नो वन इज परमानेंट लूजर, और ना ही परमानेंट रूप से वो लूजर होता है। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। भारत की तरह जिस कंट्री में भी डाइवर्सिटी है वहाँ पर डेमोक्रेसी है वही उन लोगों को एक साथ जोड़ करके रख सकती है। ठीक है, तो दीज थ्री आर्ग्यूमेंट वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। बेहतर सरकार, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। इन तर्कों के हिसाब से लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी पावरफुल हो सकती है, काफ़ी उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन लोकतंत्र के फेवर में सबसे ज़्यादा जो मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार है उसके कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं है। सरकार जो काम करती है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। इसमें यह तरह के लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है।
डेमोक्रेसी और जो सिटीजन है उनका रिलेशन आपस में कैसा है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र में नागरिकों जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में जो डिसीजन है अच्छे लेने और अकाउंटेबल गवर्नमेंट चलाने का काम न भी हो, तब भी जो दूसरे फोरम है उनसे ये बेहतर ही होगी। अदर जो फोरम है गवर्नमेंट के उनसे ये बेहतर डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। चौथा पॉइंट आ गया इसका। डेमोक्रेसी है वो सिटीजन की डिग्निटी, जो उनका सम्मान है, उनका गौरव है, उसको बढ़ाती है, वो उसको इन्हेंस करती है। एज वी डिस्कस अबोव, डेमोक्रेसी इज ए बेस्ट on the principle of political equality on recognition that the poorest and the least educated has the same status as the rich, and the educated people are not subject of a ruler. They are the ruler themselves. Even when they make mistake, they are responsible for their conduct. अब देखो जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी के इसका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उस पर काम करती है। यहाँ सबसे गरीब से गरीब और अनपढ़ है उनको भी वही दर्जा प्राप्त है जो एक अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति को है। पीपल है वो किसी भी राजा की प्रजा न होकर खुद अपने रूलर है। वो अगर वे गलतियाँ करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।